सभी बच्चों का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। लेसन 18 वायु तथा जल का प्रदूषण। बूझो और पहली जय समाचार सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि आगरा का ताजमहल संसार के 7 आश्चर्य में से एक है, लेकिन यह जानकर वे दुखी भी थे कि सफ़ेद संगमरमर की इस इमारत की व्यता को इसके चारों तरफ के क्षेत्र के वायु प्रदूषण से खतरा है। वे यह जानने को उत्सुक थे कि जल तथा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। हमारा पर्यावरण अब वैसा नहीं है जैसा यह पहले था। हमारे बड़े बूढ़े उस नीले आकाश तथा स्वच्छ जल एवं शुद्ध वायु के बारे में बातचीत करते हैं जो उनके समय में उपलब्ध थे। जनसंचार के साधन पर्यावरण की गुणवत्ता में लगातार हो रही गिरावट के विषय में नियमित रूप से जानकारी देते रहते हैं। हम स्वयं अपने जीवन में वायु तथा जल की गुणवत्ता में आ रही गिरावट के दुष्प्रभाव को महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए श्वसन रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। हम उस समय की कल्पना मात्र से ही डर जाते हैं जब हमें स्वच्छ वायु एवं जल उपलब्ध नहीं होंगे। अपनी पिछली कक्षाओं में आपने वायु तथा जल के महत्व को समझ लिया है। हम इस अध्याय में अपने आसपास होने वाले हानिकारक परिवर्तनों तथा हमारे जीवन पर इनके प्रभावों के बारे में अध्ययन करेंगे। 80.1 वायु प्रदूषण। कुछ समय तक हम भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना तो हम कुछ पल भी जीवित नहीं रह सकते। यह साधारण सा तथ्य हमें बताता है कि स्वच्छ वायु हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार इस मिश्रण का लगभग 78% नाइट्रोजन एवं लगभग 21% ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन तथा जल वाष्प भी वायु में अल्प मात्रा में विद्यमान है। उपयुक्त क्रियाकलाप में आपका एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि वायुमंडल में धुएं की मात्रा में भिन्नता है। क्या आप बता सकते हैं कि यह धुआं कहाँ से आया होगा? इस तरह के पदार्थों के मिल जाने से वायुमंडल में बदलाव आ जाता है। जब वायु ऐसे अवांछित पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है तो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए नुकसानदायक है, जो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? जब वायु ऐसे अवांछित पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है तो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए नुकसानदायक है, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। ये आंसर बन सकता है। 80.2 वायु कैसे प्रदूषित होती है? जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। आंसर। कभी कभी ये प्रदूषक प्राकृतिक स्रोतों जैसे ज्वालामुखी का फटना, वनों में लगने वाली आग से उठा धुआं या धूल द्वारा आ सकते हैं। मानवीय क्रियाकलापों से भी वायु के प्रदूषक मिलते रहते हैं। इन वायु प्रदूषणों का स्रोत फैक्ट्री संचालित वाहन, निर्वातक वायु संयंत्र, जलावन, लकड़ी तथा उपलों के जलने से निकला हुआ धुआं हो सकता है। बहुत सी श्वसन समस्याएं वायु प्रदूषण की वजह से होती हैं। आइए यह जानने का प्रयत्न करें कि प्रदूषित
वायु में कौन से पदार्थ या प्रदूषक मौजूद होते हैं? क्या आपने कभी यह गौर किया है कि हमारे शहरों में कितनी तेजी से वाहनों की संख्या बढ़ रही है? वाहन बहुत अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं धुआं उत्पन्न करते हैं। डीजल तथा पेट्रोल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। यह एक अत्यंत विषैली गैस है। यह रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को कम कर देती है। बूझों को मुख्यतः सर्दियों में वायुमंडल में दिखाई देने वाली कोहरे जैसी मोटी परत याद है। यह धूम कोहरा होता है जो कि धुएं एवं कोहरे से बनता है। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड मौजूद हो सकते हैं जो अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से धूम कोहरा बनाते हैं। इसमें सांस लेने में कठिनाई वाले रोग जैसे खांसी, दमा तथा बच्चों में सांस के साथ हड़हड़ाहट उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत से उद्योग भी वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। पेट्रोलियम परिष्करशालाएं सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों की मुख्य स्रोत हैं। विद्युत संयंत्रों में कोयला जैसे ईंधन के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड पैदा होती है। यह फेफड़ों को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ श्वसन समस्याओं को भी जन्म दे सकती है। आपने अध्याय 5 में जीवाश्मी ईंधन के जलाने के बारे में पढ़ा है। अन्य प्रकार के प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है जिनका प्रयोग एयर कंडीशनों, रेफ्रिजरेटरों तथा एरोसॉल फुहार में होता है। CFCs के द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। स्मरण कीजिए, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकर पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। क्या आपने ओजोन छिद्र के बारे में सुना है? इसके विषय में जानने का प्रयत्न कीजिए। अच्छा है कि CFCs की जगह पर अब कम हानिकारक रसायनों का उपयोग होने लगा है। इन गैसों के अलावा पेट्रोल तथा डीजल के दहन से चलने वाले स्वचालित वाहनों द्वारा अत्यंत छोटे कण भी उत्पन्न होते हैं जो बहुत लंबे समय तक वायु में निवलित रहते हैं। ये दृढ़ता को घटा देते हैं। सांस लेने पर ये शरीर के भीतर पहुंचकर रोग कारक हो जाते हैं। ये कण खनन तथा इस्पात निर्माण जैसे औद्योगिक प्रक्रमों द्वारा भी उत्पन्न होते हैं। वायु संयंत्रों से निकलने वाली राख में उपस्थित अति सूक्ष्म कण भी वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। 80.3 विशिष्ट अध्ययन ताजमहल। पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित करने वाला भारत के आगरा शहर में स्थित ताजमहल चिंता का विषय बना हुआ है। विशेषज्ञों ने यह चेतावनी दी है कि वायु प्रदूषक इसके सफ़ेद संगमरमर को प्रभावित करके बंद रंग
कर रही हैं। इसलिए वायु प्रदूषण द्वारा केवल सजीव ही प्रभावित नहीं होते बल्कि भवन, समरक तथा प्रतिमाएं जैसी निर्जीव वस्तुएं भी प्रभावित होती हैं। आगरा तथा इसके चारों तरफ स्थित रबड़ परिक्रमण, रसायन, स्वचालित वाहन और खासकर मथुरा तेल परिष्करणी जैसे उद्योग सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चित्र 80.4 ताजमहल जैसे प्रदूषणों को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार रहे हैं। ये गैस वायुमंडल में विद्यमान जल वाष्प जैसे अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल बनाती है। यह क्या बनाती है? जल वाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ये वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं। इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? ये वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं। इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। ये आंसर बन सकता है। अम्ल वर्षा की वजह से स्मारक के संगमरमर का क्षरण होता है। यह परिघटना संगमरमर कैंसर भी कहलाती है। मथुरा तेल परिष्करणी से उत्सर्जित का जल कण जैसे निम्नलिखित कणों का भी संगमरमर को पीला करने में योगदान है। ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत से रसोपाय किए हैं। माननीय न्यायालय द्वारा उद्योगों को CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस तथा LPG द्रव्य पेट्रोलियम गैस जैसे स्वच्छ ईंधनों का प्रयोग करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा ताज के क्षेत्र में मोटर वाहनों को सीसा रहित पेट्रोल का प्रयोग करने के आदेश हैं। अपने बड़े बूढ़ों से चर्चा करके देखिए कि वे अब से 20 या 30 वर्ष पूर्व के ताज की अवस्था के विषय में क्या कहते हैं। अपनी पुस्तक के लिए ताजमहल का चित्र प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो को देखो, सुनो और समझो। जो ना समझ में आए मेरे से पूछ सकते हो।